मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं या फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको मैं सलाम करता हूं। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। अगर आप फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए हमें मार्गदर्शन भी दें, क्योंकि आपका मार्गदर्शन ही हमारे श्रेष्ठ जीवन का एक आधार है। मित्रों, सफलता प्राप्त करने के लिए जो योग्यता है, जो पुरुषार्थ की आवश्यकता है, जो कर्म करने की पोषणता है, उसको ध्यान में रख करके व्यक्ति अपने आप को संपादित करे, श्रेष्ठ जीवन जीने का कला को अपने जीवन में सिरोधार्य करे और समय का समुचित ढंग से उपयोग करे, लाभ उठाए, तभी सज्जनता है और तभी सफलता है। क्योंकि मानव जीवन हर एक श्रेष्ठ कार्य को समुन्नत ढंग से अनुशासित रूप से व्यवस्थित करने में ही सफलता प्राप्त करने के लिए मिला है, ना कि उत्कृष्ट भावनाओं को हटा करके मन में निकृष्ट विचारों को जमा करने के लिए हुआ है। हम अगर देखें, निकृष्टता में अंधकार है और उत्कृष्टता में प्रकाश है। अगर हम अपने जीवन को उत्कृष्ट प्रकाशवान बनाना चाहते हैं, दिव्यवान, विभूतिवान, सौंदर्य की रक्षा करना चाहते हैं और हमें जीवन का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो फिर अपने अंदर योग्यता, उत्कृष्टता और श्रेष्ठ विचारों का, भावों का संपादन करना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर विशेष योग्यता है और उसका इस विश्व ब्रह्मांड में समुचित ढंग से सही उपयोग करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है और जीवन जो है कायाकल्प हो जाती है। जीवन एक पारसमणि है, जीवन एक कल्प वृक्ष है, जीवन एक अमृत है। अगर हम इसका सही ढंग से उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में हर प्रकार के सफलताओं का आरोपण होगा और जीवन में जितने भी निकृष्टता है वो सब नष्ट हो जाएंगे और भविष्य का भी सुचारू रूप से निर्माण होगा, तभी सफलता प्राप्त होना निश्चित होता है। मित्रों, जीवन कल्पतरु है। अगर हम अपने विचारों को, भावों को और योग्यताओं को कोई विशेष संशोधन में लगाते हैं और हर प्रकार के कार्यों में संपादित करते हैं तो देखेंगे जीवन का एक अंग जो है अपने आप में श्रेष्ठ बनती है और आने वाले जो भविष्य होते हैं उसका बहुत अच्छा ढंग से निर्माण होता है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। अगर हम अपने आप को बनाना चाहते हैं तो अपने अंदर योग्यता, पात्रता विकसित करनी पड़ेगी। जैसा हमारा पात्र होगा, जैसा हमारा विचार सार होगा, वैसा हमारा जीवन, हमारा व्यक्तिगत सोच, हमारा भविष्य होगा। अगर हम व्यक्ति निर्माण की बात सोचते हैं, अपने आप का अनुसंधान करते हैं और सबके हित में अपना हित समझते हैं, तभी जो है सफलता मिलती है। अगर हम व्यक्ति निर्माण अपने आप का अनुसंधान करके करते हैं तो फिर दूसरी सीढ़ी होती है परिवार निर्माण की। परिवार में हर प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हर प्रकार के रहस्यों का संशोधन करना पड़ता है, हर प्रकार के परिस्थितियों को तालमेल बैठाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के परिवार निर्माण होता है। परिवार में हर प्रकार के बाधाएं, विपदाएं, निकृष्टताएं, उत्कृष्टताएं, श्रेष्ठताएं, विचारणाएं, भावनाएं
हर प्रकार के गतिविधियां जीवन में आते हैं और इन सब चीज़ों का अनुसंधान करने वाले व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं और माया के प्रपंच में फंस जाते हैं तो फिर परिवार निर्माण नहीं कर सकते। व्यक्ति निर्माण के बाद में परिवार निर्माण होता है। परिवार एक ऐसा संस्था है जिसमें रह करके व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। हर स्थिति हर परिस्थिति में जुड़ करके अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करे, वही व्यक्ति परिवार निर्माण कर सकता है। मित्रों, जब व्यक्ति निर्माण हो जाता है, परिवार निर्माण हो जाता है, तो फिर समाज की एक धुरी बन करके समाज में जो वास्तविकता होती है उसको भी समझने का सूत्र मिल जाता है और समाज निष्ठा में, समाज में एक अपने आप को एक अविच्छिन्न अंग मान करके जीवन को, समय को चलाता है और अच्छे सुचारू रूप से जीवन का सदुपयोग करता है, तभी समाज निर्माण होता है। सामाजिक प्राणी का अर्थ है हर किसी के कष्ट को, दुख को, क्लेश को समझे और उसका समुचित ढंग से लाभ उठा करके सभी को उसका लाभ दें और हानि न पहुंचाए। ये व्यक्ति का परम धर्म है और कर्तव्य है। मित्रों, जब तक हम परिवार निर्माण, व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण में पहुंचते हैं तभी ये सब मनुष्यता रूप वास्तविकता में सामने आती है और भविष्य का भी निर्माण होता है। मित्रों, सफलता वही प्राप्त करता है जो हर चीज़ों से, हर समस्याओं से, हर स्थिति परिस्थिति से जुड़ता रहता है और इन सब चीज़ों में अपने आप का अनुसंधान करते हुए आगे बढ़ता है। समय का अनुशासन सबसे बड़ा जरूरी है। अगर हम समय को अनुशासित रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं तो फिर जीवन जो है सफल हो जाती है। अगर हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो एक आधार है गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र और महामृत्युंजय मंत्र दोनों एक ऐसा एनर्जी देने वाले हैं जो व्यक्ति को व्यक्तित्व प्रदान करता है, मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करता है और मानव जो है देव मानव बन जाता है, महामानव बन जाता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव, ओम सः जूम हौम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युर्जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी जितने भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, ऐसे परम देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, सफलता प्राप्त करने के लिए अभिष्ट योग्यता संपादित करें।
बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है। सफल, प्रगतिशील, विकासोन्मुख और सम्मानित जीवन यापन करना जिन्हें अभीष्ट हो, उन्हें इसके लिए अंतरंग में छिपे हुए सामर्थ्य बीजों को अंकुरित करने का प्रयत्न करना चाहिए। वे आमतौर से उपेक्षित पड़े रहते हैं। लोग बाह्य साधनों में सफलताओं की संभावना एवं कामनाओं की पूर्ति के आधार ढूंढते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि वे आधार बाहर नहीं भीतर हैं, जिनसे व्यक्तित्व को विकसित करना संभव होता है और सफलताओं के रुके हुए द्वार खुलते हैं। मित्रों, बाहरी साधनों की, व्यक्तियों के सहयोग की, परिस्थितियों की अनुकूलता की आवश्यकता रहेगी ही और सफलता के लिए उन्हें जुटाने की बाह्य क्षेत्र में भी चेष्टा करनी ही पड़ेगी, पर इतने से ही काम चलने वाला नहीं है। इन सब के साथ मूल आधार पर भी ध्यान देना होगा और वह है अपना परिष्कृत व्यक्तित्व। भौतिक सफलताओं की दृष्टि से परिष्कृत व्यक्तित्व की परिभाषा प्रखर मनस्विता और प्रयत्नों की समस्वरता के रूप में ही की जा सकती है। हमारी मन स्थिति ना तो उथली होनी चाहिए और ना असंतुलित। आंतरिक स्थिति को सही बनाने का प्रथम चरण पूर्ण होते ही बाह्य परिस्थितियों में आशाजनक अनुकूलता उत्पन्न होती है और प्रगति का पथ अनवरत रूप से प्रशस्त होता चला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।